हिमाचल में पंचायत चुनाव का बिगुल, 387 करोड़ का डिग्री घोटाला और हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज। नमस्कार, मैं रीत वशिष्ठ और आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान। तो चलिए नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी अपडेट्स पर। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है। 3 महीने की देरी से प्रदेश में अब पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। शिमला में राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने चुनावों का ऐलान किया है। ऐसे में अब प्रदेश में आचार संहिता लग गई है और जो कि अगले 1 महीने तक जारी रहेगी। राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि 26 मई को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, दूसरे चरण में 28 मई को और तीसरे चरण के लिए 30 मई को वोटिंग होगी। पंचायत चुनाव की मतगणना वोटिंग के तुरंत बाद ही की जाएगी। वहीं पंचायत समिति की गणना 31 मई को होगी और उन्होंने बताया कि 50,48,000 लोग इन चुनावों में इस बार वोट डालेंगे। करीब 51,000 वोटर ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। वहीं राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मतदान के बाद पंचायत मुख्यालय पर प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर्स के लिए वोट गिने जाएंगे। जिला परिषद के लिए ब्लॉक स्तर पर मतगणना की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अन्य राज्यों से रेत बजरी लाने वाले वाहनों पर एंट्री टैक्स लागू कर दिया है और इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। उद्योग विभाग के आदेशों के अनुसार हिमाचल में अब प्रवेश करने वाले खनिज वाहनों से चेक पोस्ट संचालन और इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क के रूप में टैक्स लिया जाएगा। इसके तहत ट्रैक्टर, ट्रॉली और छोटे वाहनों से 1,000 रुपए, सिंगल एक्सल वाहनों से 1,500 रुपए और मल्टी एक्सल वाहनों से 3,000 रुपए प्रति एंट्री वसूले जाएंगे। हर बार राज्य में प्रवेश करने पर यह शुल्क देना होगा और सरकार को इस फैसले से सालाना करीब 30 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की उम्मीद है। विभाग की ओर से सभी वाहनों को एंट्री के समय कंफर्मेशन रसीद भी दी जाएगी और उल्लेखनीय है कि पड़ोसी राज्य पंजाब में भी इस तरह का टैक्स लागू है, जहां हिमाचल से जाने वाले वाहनों को शुल्क देना पड़ता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस नेता व हर्षवर्धन के बयान पर पलटवार किया है। बिंदल ने कहा है कि जब हजारों महिलाएं सड़कों पर उतरकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रही हैं, तब कांग्रेस जवाब देने के बजाय फैब्रिकेट और मैनिपुलेट खबरों के जरिए भ्रम फैलाने का षड्यंत्र रच रही है। बिंदल ने कहा कि महिला आरक्षण का विरोध करने वाली कांग्रेस महिलाओं की हितैषी नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को 33% राजनीतिक भागीदारी देने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल की 28 लाख महिलाएं 1,500 रुपए मासिक सहायता के वादे का इंतजार कर रही हैं, लेकिन सरकार ने इसे भी पूरा नहीं किया। साथ ही महंगाई और बढ़े हुए खर्चों से महिलाओं पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों के तबादलों को अब पूरी तरह से ऑनलाइन करने की तैयारी है। ये फैसला हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद लिया गया, जिससे ट्रांसफर प्रक्रिया और पारदर्शी व निष्पक्ष बनाया जा सके। अभी तक तबादलों की प्रक्रिया ऑफलाइन होती थी, जिस पर जनप्रतिनिधियों की सिफारिश का असर रहता है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद मेरिट और तय मानकों के आधार पर ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके लिए पहले से तैयार सॉफ्टवेयर को ही अपडेट किया जाएगा और कर्मचारियों का नया डेटा फीड किया जाएगा। प्रदेश सरकार को रोजाना 50 से 200 तक तबादले के आवेदन मिलते हैं और हर सप्ताह बड़ी संख्या में जारी होते हैं, जिससे अधिकारियों का काफी समय इसी प्रक्रिया में खर्च होता है। ऑनलाइन सिस्टम लागू होने से न केवल समय बचेगा, बल्कि प्रक्रिया भी तेज होगी, आसान और पारदर्शी भी होगी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने हिमाचल के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पालमपुर स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला की मौजूदा स्थिति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि 1868 से ये स्कूल क्षेत्र की बेटियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दे रहा है और अभिभावकों की पहली पसंद बन रहा है। यहाँ से पढ़ी कई छात्राएं आज ऊंचे पदों पर हैं। शांता कुमार ने स्कूल को शहर का एकमात्र सीनियर सेकेंडरी विद्यालय बताते हुए इसकी अहमियत को सुरक्षित माहौल पर जोर दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवी भी इस मुद्दे को लेकर चिंतित हैं। जिला शिमला के रोहडू उपमंडल के अंतर्गत ग्राम कुलगांव में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हुई फायरिंग की दर्दनाक घटना में एक महिला की मौत के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश जारी कर दिए हैं। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। ये घटना प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान हुई, जिसमें तहसील चिड़गांव के ग्राम अंधरा निवासी ऋतिका को गोली लग गई थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिला
दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने इस मामले में BNSS 2023 की धारा 196 के तहत मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और इस जांच का मुख्य उद्देश्य घटना की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाना, जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करना और किसी भी स्तर पर हुई प्रशासनिक या सुरक्षा संबंधी चूक को उजागर करना है। सोलन के मानव भारती विश्वविद्यालय से जुड़े फर्जी घोटाले में करीब 387 करोड़ रुपए की अवैध कमाई का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि एजेंट्स और बिचौलियों के जरिए छात्रों को लाखों रुपए लेकर नकली डिग्रियां बेची जाती थी। ईडी ने अब तक करीब 200 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति अटैच की है, जिन्हें अदालत ने वैध ठहराते हुए जब्ती की मंजूरी दे दी है। ये संपत्तियां चंडीगढ़, पंचकूला, जीरकपुर, डेराबस्सी और राजपुरा सहित कई स्थानों पर स्थित है। इस पूरे नेटवर्क का संचालन राजकुमार राणा, उसकी पत्नी ओशोनी कंवर और बेटा मनदीप राणा कर रहे थे। मामले की शुरुआत सोलन के धर्मपुर थाने में दर्ज FIR से हुई थी, जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। मुख्य आरोपी मनदीप राणा को 3 जनवरी 2026 को भगोड़ा घोषित किया गया था, जबकि विशेष PMLA कोर्ट शिमला ने 23 अप्रैल को संपत्तियों की जब्ती को भी मंजूरी दी थी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 किलो 40 ग्राम चरस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ऑल्टो कार में सवार थे, जिनकी पहचान गोपाल 24 वर्ष, सुरेंद्र कुमार 37 वर्ष निवासी जिला कुल्लू के रूप में हुई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बनूरी पंचरुखी लिंक रोड पर दबिश दी, जहां तलाशी के दौरान चरस बरामद की गई है। दोनों के खिलाफ पंचरुखी थाने में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। वहीं SP अशोक रतन ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमीरपुर जिले के भौरंज क्षेत्र के लजियाणी गांव में बाप बेटे के बीच हुए विवाद ने दर्दनाक मोड़ ले लिया है। देर से घर लौटने पर पिता ने बेटे को टोका, जिसके बाद दोनों में कहासुनी बढ़ गई और वे झगड़े में तब्दील हो गई। इसी दौरान बीच बचाव करने आई 80 वर्षीय रत्नी देवी धक्का मुक्की में गिर गई और गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और देर रात पुलिस मौके पर पहुंची व परिजनों के बयान दर्ज किए गए हैं। शुरुआती जांच में घरेलू विवाद से जुड़ा ये मामला पाया गया है। मामले की पुष्टि करते हुए SP बलबीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने IPC की धारा 106(1) के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। भीषण गर्मी से जूझ रहे हिमाचल में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई क्षेत्रों में बादल छाए हैं और हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। वहीं शिमला, मनाली, हमीरपुर और ऊना में तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, जिससे लोगों को राहत मिली है। कुछ दिन पहले ऊना में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन अब मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम रहने वाला है। मौसम विभाग ने 29 अप्रैल को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और साथ ही अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। 4 मई तक आंधी बारिश की संभावना भी बनी हुई है। तो ये थी दिन भर की तमाम खबरें। बाकी की जानकारी के लिए आप अनंत ज्ञान के YouTube और Facebook चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।